Good morning, student. In last video we start chapter 5 in EVS. Last video we discussed about nutrition in plants. We discussed about autotrophic and heterotrophous nutrition, the process of photosynthesis and the part involved in photosynthesis, and we do a activity, and in this activity we show that the sunlight is necessary for the process of photosynthesis. Yes, now I ask you which part of plant known as the food factory of plant? Which part? All of you know about leaf. So today leaf are known as the food factory or kitchen of a plant. Why? क्यों कहते हैं उसे फूड फैक्ट्री या किचन? क्योंकि वहाँ पर प्लांट का फूड तैयार होता है, वहाँ पर प्लांट का खाना बनता है. अब you see many kinds of leaves. You see in my hand, देखिए I have different kinds. Some are needle-like, some are broad, different sizes की आप leaf देखेंगे कि I have so many kinds of leaf. Today we study about a structure of a leaf. एक किसी भी एक leaf का हम structure को study करेंगे. So when you see this video, then you have a leaf. Then you understand properly. Okay? लीफ जहाँ से अदर लीव्स निकलती हैं, मीन्स जो ये पार्ट यहाँ से हम किसी लीफ को तोड़ते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रूएल्स. पार्ट वेयर द अदर लीव्स ग्रो इज कॉल्ड स्टिप्यूल्स. इस पार्ट को क्या कहा जाता है? जहां से हम लीफ को तोड़ते, ये पार्ट लीफ का ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स. आगे यहां से एक जो लीफ में आपको मिड रिब जाते हुए दिखाई देगी, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टॉक. क्या नाम? स्टॉक, या इसे पेटियोल भी कहा जाता है. नेक्स्ट, जो जहां से ये लीफ टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, यानी हम अगर लीफ को तोड़ते हैं यूं, यानी यहां से जो आपको एक वेन दिखाई दे रही होगी, जहां से लीफ जो थ्रू पार्ट्स में डिवाइड होती है, इस पार्ट को मिड रिब, मिडिल में जो होती है इसे मिड रिब या मिड वेन. साइड में आप देखेंगे तो आपको साइड में काफी हल्की हल्की जो आपको वेन्स दिखाई दे रही होंगी, इन्हें हम क्या बोलते हैं? साइड वेन्स या वेन्स. पूरा पार्ट यानी जो पूरी लीफ है, इस पूरी लीफ को हम क्या कहते हैं? जो पूरा पार्ट है इसे बोला जाता है लीफ ब्लेड. पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है? लीफ ब्लेड. एंड द एट द टॉप, यानी ऊपर की साइड जो लीफ का पार्ट है, आपकी बुक पे मेंशन नहीं है, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस पार्ट इज नॉन एज लीफ अपेक्स. इस पार्ट को क्या बोलते हैं? अपेक्स. दिस पार्ट नॉन एज लीफ अपेक्स. एंड द साइड पार्ट ऑफ ए लीफ, यानी ये पार्ट जहां से लीफ को हम देखते हैं, साइड में जो इसके जो पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं लीफ मार्जिन. तो दिस इज द स्ट्रक्चर और द मेन फंक्शन ऑफ द वेन्स इज कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू द लीफ. यानी जो प्लांट को हम वाटर या मिनरल्स देते हैं, उस वाटर और मिनरल्स को जो वेन्स हैं वो पूरी लीफ में कैरी करने का काम करती हैं. और लीफ में जो फूड प्रिपेयर होता है, जो फूड बनता है, उसे प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करती हैं? ये जो वेन्स लीफ में प्रेजेंट होती हैं वो. सो द लीव्स आर नॉन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. क्योंकि लीफ में ही फूड तैयार होता है और लीफ ही फूड को पूरे प्लांट में, लीफ में जो प्रेजेंट वेन्स हैं वो वेन से स्टेम में जाता है और फिर अदर रूट तक पहुंचाने का काम करते हैं. So the leaves are known as the food factory of a plant. Okay. Second topic of this chapter is how do plants use food. जैसे when we eat food, जब हम खाना खाते हैं तो अपने खाने को कैसे यूज करते हैं? To get energy, फूड से हमें एनर्जी मिलती है. And to help in disease, हमारी डिजीज को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. एंड रिपेयर अवर टिश्यूज. इसी तरह से जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स फूड का यूज कैसे करते हैं? टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड रिपेयर ओल्ड वन. यानी उनके जो पत्ते पुराने हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि जब विंटर के बाद, विंटर सीजन में उनके जो पत्ते होते हैं वो झड़ने लगते हैं, उसके बाद जो नए पत्ते आते हैं तो काम कौन करता है? जो फूड कैसे उनमें आते हैं, जो
फूड वो लीव्स लेती हैं, प्लांट जो फूड लेता है उनसे ही न्यू प्लांट्स, न्यू पत्ते, न्यू लीव्स वगैरह आती हैं। और जो फूड वो खाते हैं उससे क्या आपने देखा होगा, नई लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, जिन फ्रूट्स वगैरह को हम खाने में यूज करते हैं। एंड प्रोड्यूस एनर्जी, और उनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड ग्रोथ, और प्लांट में आपने ग्रोथ देखी होगी कि आप जब कोई प्लांट लगाते हैं तो वो स्मॉल साइज का होता है, और आप अगर उसे रेगुलर पानी वगैरह ऐसे प्रोटेक्शन देते हैं तो वो कुछ टाइम तक बड़ा होता है। तो और हाउ द प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्ट फूड स्टोर इन द प्लांट इन फ्रूट, लीव्स एंड सीड, यानी जो बचा हुआ प्लांट का फूड होता है वो उनके जो फ्रूट्स, फल होते हैं उनमें, लीव्स में और उनके सीड्स में, स्टेम में स्टोर हो जाता है। और जब उन फ्रूट्स को ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स ईट करते हैं, खाते हैं, तो वो स्टार्च उन्हें उस फूड से मिलता है। नाउ लेट अस सी द एक्टिविटी नंबर 2. थ्रू दिस एक्टिविटी वी शो दैट द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी है। मटेरियल रिक्वायर्ड इस एक्टिविटी को करने के लिए, विच मटेरियल वी नीडेड, ए पॉटेड करटन प्लांट, यानी कौन सा प्लांट हमें चाहिए, करटन प्लांट। आई हैव अ लीफ ऑफ करटन प्लांट, ये करटन प्लांट्स की लीफ है जो इसमें ग्रीन, कुछ पार्ट में ग्रीन कलर जो है वो छिप गया है, और उसकी जगह पर कौन सा कलर है, आपको येलो इस कलर दिखाई दे रहा होगा। एंड ए बीकर फिल्ड विद वाटर, पानी, और बीकर एल्कोहल, आयोडीन सॉल्यूशन, वॉच ग्लास, टेस्ट ट्यूब एंड वुंसल बर्नर, जिसमें आप पानी में डालकर इस लीफ को बॉयल करेंगे। तो देखिए हाउ डू वी डू दिस एक्टिविटी। फर्स्ट वी टेक ए हेल्दी कर्टन प्लांट एंड कीप 3 to 4 hours कीप इन द सन। एक आप हेल्दी कॉटन प्लांट्स लेंगे पॉट में लगा हुआ, और उस पॉट में लगे हुए प्लांट को आप 3-4 घंटों के लिए, 3-4 आवर्स के लिए सनलाइट में रखेंगे, यानी ऐसे प्लेस पर उस प्लांट के गमले को रखेंगे जहां पर प्रॉपरली उस पर धूप आती रहे। देन प्लक ए लीफ एंड मार्क द ग्रीन एरिया ऑफ लीफ। फिर उसके बाद उस प्लांट से एक लीफ लेंगे जैसे मैंने लिए, और इस लीफ में जो ग्रीन एरिया है उसे आप मार्कर से मार्क करेंगे, यानी ग्रीन एरिया में आप मार्कर से इसे मार्क करेंगे, और जो येलोइश एरिया है उस पार्ट को आप टच नहीं करेंगे, उसे एज इट इज छोड़ देंगे। मार्क करने के बाद फिर क्या करना है, बॉयल इन वाटर, यानी उस लीफ को, जो ग्रीन एरिया आपने मार्क किया है, और उस लीफ को आपको पानी में बॉयल करना है। आफ्टर सम टाइम पानी से निकालकर बॉयल इन एल्कोहल, पानी के बाद किस में बॉईल करना है, एल्कोहल में बॉईल करना है। वॉश लीफ कोल्ड वाटर, फिर क्या करना है, आफ्टर देन इस लीफ को आपको सादा टैप वाटर से, ठंडे पानी से वॉश करना है। पोर सम ड्रॉप्स ऑफ, फिर इस लीफ को सादा पानी से वॉश करने के बाद वॉच ग्लास में लेना है, और पोर सम ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, और इस लीफ पर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद आप क्या रिजल्ट देखेंगे, द ग्रीन एरियाज ऑफ द लीफ टर्न ब्लू, यानी जो आपने मार्कर से मार्क किया था ग्रीन एरिया, जो वो किस में चेंज हो जाता है, ब्लू में। मीन्स इससे क्या रिजल्ट निकला कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस होती है, जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं, और प्लांट में जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, एज ए फॉर्म ऑफ स्टार्च। और स्टार्च का टेस्ट क्या है, जब किसी भी प्लांट की लीफ में अगर स्टार्च प्रेजेंट है और हम उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, पहले वाटर से वॉश कर, वाटर में बॉयल, देन अल्कोहल एंड देन इन कोल्ड वाटर, फिर उसके आफ्टर दिस वी पोर आयोडीन सॉल्यूशन, तो द स्टार्च टर्न ब्लू, गिव ब्लू कलर, यानी स्टार्च अगर प्रेजेंट है तो वो जो लीफ है वो किस कलर में चेंज होगी, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा ये एरिया। It means this activity so that the chlorophyll is necessary for the process of photosynthesis. Next, activity 3. Activity 3, to show that starch is formed during photosynthesis.
थर्ड एक्टिविटी में क्या करेंगे, टू शो दैट स्टार्च इज formed, starch is formed during photosynthesis. Yes, to do this activity, देखिए सेकेंड एक्टिविटी थर्ड में क्या है, आपको क्या करना है, टू शो दैट स्टार्च इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ऑल ऑफ यू रिमेंबर व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड in the presence of chlorophyll and water. This process is known as photosynthesis. यानी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब ग्रीन प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, यानी प्लांट ग्रीन हो, उस ग्रीन प्लांट का ग्रीन कलर क्यों होता है, उसमें प्रेजेंट सब्सटेंस क्लोरोफिल के कारण. तो अगर ग्रीन प्लांट जब सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर, मिनरल्स की है और ऑक्सीजन की है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से जब अपना फूड बनाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. अब इस प्रोसेस, इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, टू शो दैट स्टार्च यानी जो फूड बनता है वो फूड प्लांट्स में किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में. तो फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड प्लांट में प्रिपेयर होता है, जो फूड बनता है, वो स्टार्च की फॉर्म में. तो इस एक्टिविटी हम ये कि वो फूड उसमें है या नहीं है, मीन्स टू शो दैट स्टार्च इज फॉर्म, यानी फोटोसिंथेसिस के बाद स्टार्च प्लांट में प्रेजेंट है या नहीं है. इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वी टेक ए हेल्दी पोटेड प्लांट. हम हेल्दी पॉटेड यानी गमले में लगा हुआ एक प्लांट लेंगे और कीप द प्लांट 3-4 आवर्स इन द सनलाइट. और उस प्लांट को 3-4 घंटे के लिए सनलाइट में, यानी ऐसी जगह रखेंगे जहां उसे प्रॉपरली सनलाइट, क्योंकि प्लांट अपना फूड कब बनाते हैं, जब उन्हें सनलाइट मिलती है. अगर किसी प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या वो अपना खाना बना पाएगा, नहीं बना पाएगा. तो ऐसे प्लेस पर उस प्लांट को जहां पर उसे प्रॉपरली सन जो कि रेज जो उसे मिलती रहे. फिर उस प्लांट से एक लीफ तोड़नी है, बॉईल इन वाटर, लीफ को वाटर से बॉईल करना है, बॉटल में. आफ्टर देन बॉईल इन एल्कोहल, फिर उस लीफ को वाटर से निकालकर एल्कोहल में बॉईल करना है. देन वॉश लीफ कोल्ड वाटर, फिर उस लीफ को कोल्ड वाटर से वॉश धुल देना है. पोर सम ड्रॉप ऑफ आयोडीन, और फिर उसे आयोडीन सॉल्यूशन उस लीफ पर पोर करना है. इफ द लीफ टर्न ब्लू, इफ द लीफ टर्न blue, this so that. if the turn blue, अगर प्लांट में स्टार्च प्रेजेंट होगा, तो स्टार्च जब प्रेजेंट होगा तो क्या होगा कि लीफ का जो कलर है वो ब्लू कलर में, ग्रीन कलर जो है वो ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा. दिस एक्टिविटी सो दैट द स्टार्च इज फॉर्म ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. इसके एक्टिविटी से क्या पता लगा कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें स्टार्च बनता है, क्योंकि स्टार्च ऑलवेज गिव ब्लू कलर विद द रिएक्शन विद आयोडीन. यानी जब स्टार्च अगर किसी भी फूड में, चाहे वो आप पोटैटो लें, राइस लें, कोई पल्सेज लें, अगर उस फूड आइटम में उस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होगा तो वो आयोडीन के साथ मिलकर कौन सा कलर देगा, ऑलवेज गिव ब्लू कलर. इफ द
लीफ टर्न इन ब्लू कलर, अगर लीफ का कलर ब्लू होता है तो इट मीन्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस स्टार्च इज फॉर्म्ड. Okay, today we stop here. Remaining chapter we will start in next video. Okay, thank you. Till then keep revising.